हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन बूस्ट विद शिवकन्या। आज हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 2 में प्रश्नावली 2.1। इससे पहले आप लोगों ने अगर इसका इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं पढ़ा है तो आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं ताकि आप लोगों को जो प्रश्नावली है वो अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। जो आपको समीकरण दिया गया है, जो रेखिक समीकरण दिया है, उसको क्या करना है, हल करना है और अपने उत्तर की क्या करना है, जांच भी करना है। ठीक है, मैंने जैसे देखिए इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको पढ़ाया था कि अगर बराबर के इधर कोई सी संख्या प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाती, अगर बराबर के इधर कोई संख्या माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाती है, बराबर के इधर अगर कोई संख्या गुणा में है तो उधर जाके भाग में हो जाती है और अगर भाग में है तो गुणा में हो जाती है। ठीक है, तो देखो इसको हल करते हैं। इस समीकरण को हल करने के लिए क्या करेंगे, जो चर एक्स है उनको एक साइड कर लेंगे, जिसके साथ चर नहीं है उसको बराबर के उधर रहने देंगे। तो देखिए ये 3x उसकी जगह पे है, प्लस का 2x इधर आके माइनस का 2x और बराबर में इधर आपके पास सिर्फ क्या बचा, 18 बचा। ठीक है, अब देखिए 3 में से 2 को घटाया कितना बचा, 1 और x वैसा का वैसा और इधर आपके पास क्या है, 18 है। ठीक है, अब देखिए एक्स, एक एक्स को एक्स भी लिख सकते हैं, तो एक्स का मान आपके पास मतलब चर का मान आपके पास क्या आ गया, 18 आ गया है। ठीक है, अब जैसे ही आपके पास चर का मान आ जाता है, इसकी क्या करेंगे, उत्तर की जांच करेंगे। ठीक है, अब देखिए जांच कैसे करते हैं। जांच के लिए क्या करते हैं, जो आपको प्रश्न दिया है, जो समीकरण दी है उसको वैसा का वैसा लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए जहाँ जहाँ एक्स है, एक्स का मान आपके पास कितना है, 18, तो जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखेंगे, 18। तो देखिए 3 वैसा का वैसा और इस एक्स की जगह क्या रख देंगे, 18। ये 2 वैसा का वैसा और इस एक्स की जगह क्या रख देंगे, 18 और ये प्लस का 18 वैसा का वैसा। अब देखिए 3 में जब 18 गुणा करेंगे, 18 तिया क्या होता है, 54। ठीक है, और 18 दोनों क्या होता है, 36 और ये प्लस का 18 वैसा का वैसा। अब 54 वैसा का वैसा और जब 36 में 18 को जोड़ा जाता है तो क्या आता है, 54 आता है। ठीक है, तो बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या आ गया है आपका, बराबर आ गया है। ठीक है, बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या आ गया, बराबर, मतलब LHS और RHS आपका क्या आ गया है, बराबर आ गया है। मतलब आपने जो क्वेश्चन किया है, जो सवाल किया है वो क्या है, सही है। दोनों साइड अगर उत्तर बराबर आ जाता है तो आपने जो सवाल किया है वो सही है, और अगर दोनों साइड उत्तर बराबर नहीं आता इसका मतलब आपके सवाल में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ क्या लिख देंगे, अतः सिद्ध हुआ, क्या हुआ, अपन ने सिद्ध कर लिया। ठीक है, इसके बाद अब करेंगे प्रश्न नंबर दूसरा। ठीक है, प्रश्न दूसरा है 5t-3 बराबर 3t-5। ये आपको टी चर में एक क्या दी गई है, समीकरण दी है। जिसके साथ टी है उसको इस साइड कर लेंगे, जिसके साथ टी ने उसको दूसरे साइड ले जाएंगे। तो देखिए ये 5t उसकी जगह पे है, जो प्लस का 3t है इधर आके कौन सा टी हो जाएगा, माइनस का 3t हो जाएगा। -5 उसकी जगह पे और माइनस का 3 इधर आके कौन सा 3 हो जाएगा, प्लस का। 5 में से 3 को घटाए कितने टी बचे, 2t बचे। अब देखिए एक संख्या प्लस की है, एक माइनस की है। एक जब भी एक संख्या प्लस की और एक माइनस की होती है इसका मतलब हम घटाते हैं। 5 में से 3 को घटाया कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। लेकिन जो बड़ी संख्या उसकी आएगी कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो उत्तर भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, अब देखिए टी के साथ 2 गुणा में है तो इधर -2 के कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2, इसका मतलब टी का मान आपके पास क्या आ गया, -1 आ गया। ठीक है, अब इसकी क्या करेंगे, जो आपको प्रश्न दिया है, जो आपको सवाल दिया है, इसकी क्या करेंगे, जांच करेंगे। ठीक है, अब जांच कैसे करते हैं, आपको बताया कि जो आपको जो समीकरण दिए उसको सबसे पहले वैसा का वैसा उतार लीजिए। 5t-3 बराबर 3t-5। अब इस समीकरण में जहाँ जहाँ टी है वहाँ टी का मान क्या रखेंगे, -1। देखिए 5 वैसा का वैसा, इस टी की जगह क्या रखेंगे, -1। ये -3 वैसा का वैसा, ये 3 वैसा का वैसा और टी की जगह क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। और ये 5 वैसा का वैसा। देखिए 5 एक कम 5, 5 में 1 का गुणा किया, 5 एक कम 5 और ये जो माइनस है वो वैसा का वैसा और ये -3 भी वैसा का वैसा। अब देखिए 3 एक कम 3, ये माइनस वैसा का वैसा और ये -5 वैसा का वैसा। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस जुड़ते हैं लेकिन चिन्ह कौन सा रहता है, माइनस का। 5 और 3 को जोड़ा कितने हो गए, 8 हो गए। माइनस माइनस जुड़ते लेकिन चिन्ह कौन सा रहता है, माइनस का। 5 और 3 कितने हो गए, 8। देखिए दोनों तरफ उत्तर क्या आ गया है, बराबर आ गया है। ठीक है, LHS और RHS आपके क्या आ गए हैं, बराबर आ गए हैं। LHS और RHS क्या आ गए हैं,
बराबर आ गए। इसका मतलब जो आपने क्वेश्चन किया है वो सही है। ठीक है, अतः सिद्ध हुआ, मतलब आपने सिद्ध कर दिया कि जो क्वेश्चन है वो क्या है, सही है। अतः सिद्ध हुआ। ठीक है, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर तीसरा। ठीक है, प्रश्न 3 दिया है आपको, 5x धन 9 बराबर 5 धन 3x। अब ये भी जो x चर है उसमें आपको एक समीकरण दिया है। तो देखिए 5x उसकी जगह पे है, प्लस का 3x इधर आके माइनस का 3x, 5 उसकी जगह पे है। ठीक है, और प्लस का जो 9 है उधर आके कौन सा हो गया, माइनस का। 3 में से 5 में से 3 को घटाया कितने बचे, 2, और ये एक वैसा का ऐसा। अब आपको पता है कि एक संख्या प्लस की है एक माइनस की, इसका मतलब घटेगा। 5 में से 9 नहीं घटते, 9 में से 5 को घटाए कितने बचेंगे, 4। ठीक है, लेकिन जो बड़ी संख्या है 9, उसके आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो उत्तर भी किस में आएगा, माइनस। एक्स के साथ 2 गुणा में है तो इधर -4 के कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। 2 एक कम 2 और 2 दूनों 4। कौन से पहाड़े से काटा आपने, 2 के पहाड़े से काटा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ x का मान कितना आ गया, -2। अब इसकी क्या करेंगे, जांच करेंगे। ठीक है, अब जांच के लिए क्या करेंगे, जो आपको समीकरण दिया है उसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे, -2। तो देखिए जांच करने के लिए क्या करेंगे, जो समीकरण आपको दिया है वो वैसा का वैसा क्या कर लिया है, उतार लिया है। ठीक है, अब जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, -2। तो देखिए 5 वैसा का वैसा, x की जगह क्या रखेंगे, -2, धन 9 वैसा का वैसा, ये 5 वैसा का वैसा, 3 भी वैसा का वैसा, x की जगह क्या रख देंगे, -2। अब देखिए 5 दूनों 10, और ये माइनस वैसा का वैसा, और ये +9 भी वैसा का वैसा, 5 वैसा का वैसा, प्लस 3 दोनों क्या होता है 6, लेकिन एक माइनस है तो ये 6 कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। अब देखिए 10 में से 9 नहीं घटते हैं, से माइनस का है, और ये कौन सा है, प्लस का। ठीक है, अब देखिए एक प्लस की संख्या एक माइनस की, इसका मतलब घटेगा। 10 में से 9 को घटाए कितना बचा, 1, लेकिन जो बड़ी संख्या की है उसके आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो उत्तर भी किस में आएगा, माइनस में। अब ये 5 वैसा का वैसा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और यहाँ क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब देखिए -1 वैसा का वैसा, अब एक संख्या प्लस में एक माइनस में, इसका मतलब घटेगा। ठीक है, अब 5 में से 6 नहीं घटते, 6 में से 5 को घटाया कितना बचा, 1, लेकिन जो बड़ी संख्या है उसके आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो उत्तर भी किस में आएगा, माइनस में। अब देखो दोनों तरफ उत्तर क्या आ गया है, बराबर आ गया। LHS और RHS क्या आ गए हैं, बराबर आ गए हैं। अतः सिद्ध हुआ, आपने सिद्ध कर दिया कि दोनों तरफ क्या आ रहा है, उत्तर बराबर आ रहा है, मतलब आपने जो सवाल किया है वो क्या है, सही है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद प्रश्न चौथा है, 4 जेठ बराबर 4 जेठ धन 3 बराबर 6 धन 2 जेठ। 4 जेठ धन 3 बराबर 6 धन 2 जेठ। अब इसको कैसे हल करें, जो आपको चर दिया है जेठ उसको एक साइड कर लें। देखिए 4 जेठ वैसा का वैसा, प्लस का 2 जेठ इधर आके माइनस का 2 जेठ हो गया, 6 उसकी जगह पे है, प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3। 4 में से 2 को घटाया 2, और ये जेठ वैसा का वैसा, 6 में से 3 को घटाया कितने बचते हैं, 3। अब जेठ के साथ जो 2 है वो गुणा में है, तो 3 के कहाँ आ गया, इधर भाग में। इसका मतलब आपके पास चर का मान, चर जेठ का मान क्या आ गया, 3/2। अब इसकी क्या करेंगे, जांच करेंगे। जांच के लिए क्या करते हैं, जो आपको समीकरण दी है उसको वैसा का वैसा क्या कर लेते हैं, समीकरण को राइट कर लेते। देखो समीकरण को वैसा का वैसा क्या कर लिया मैंने, उतार लिया। अब देखिए जेठ का मान क्या आया है, 3/2। तो जहाँ जहाँ इस समीकरण में जेठ है वहाँ क्या रखेंगे, 3/2। तो देखिए 4 वैसा का वैसा, जेठ की जगह क्या आ गया, 3/2, ये 3 वैसा का वैसा, ये 6 भी वैसा का वैसा, 2 भी वैसा का वैसा, और जेठ की जगह क्या आ गया, 3/2। तो देखो ये 2 से 2 क्या आगे कट गया, 2 एक कम 2, 2 दूनों 4, 2 के पहाड़े से इसको भी काट दे। तो यहाँ बचा 2 गुणा 3 धन 3 बराबर 6 धन, यहाँ क्या बचा 3। अब देखिए 3 दोनों क्या हो गया 6, और 6 में किसको जोड़ा, 3 को। 6 में 3 को जोड़ते क्या आता है 9, और इधर भी 6 में 3 को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 9। तो आपका LHS और RHS क्या आ गया है, बराबर आ गया है। इसका मतलब अतः सिद्ध हुआ, मतलब आप जो ने जो क्वेश्चन किया है वो क्या है, राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इसी के साथ कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है 2x - 1 इज इक्वल टू 14 - x। अब देखिए ये चर x में क्या है, एक समीकरण है, x को क्या कर लेंगे, एक साइड कर लेंगे। जैसे 2x उसकी जगह पे है, माइनस का x इधर आके कौन सा x हो जाएगा, प्लस का। 14 उसकी जगह पे है, माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1।
अब 2 और इसके आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 और 1 वैसा का वैसा, 14 और 1 कितना हो गया, 15। अब 100 के साथ 3 गुणा में है तो इधर 15 के कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। 3 एक कम 3, 3 पंजे 15, कौन से पहाड़े से काटा, 3 के पहाड़े से काटा। ठीक है, तो यहाँ x का मान आपके पास कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब इसकी क्या करेंगे, जांच करेंगे। ठीक है, जांच के लिए क्या करते हैं, जो आपको समीकरण दी गई है उसको क्या करते हैं, वैसा का वैसा उतार लेते हैं। ठीक है, तो x माइनस 1 बराबर 14 माइनस एक्स, 2x माइनस 1। अब जहाँ जहाँ x है इस समीकरण में वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, 5। देखिए 2 उसकी जगह पे वैसा का वैसा, x की जगह क्या रखना है, 5 माइनस 1 वैसा का वैसा, 14 वैसा का वैसा, और x का मान कितना है, 5, तो x की जगह क्या रख देंगे, 5। अब देखिए 5 2 पंजे 10 माइनस 1। ठीक है, और 14 में से जब 5 को घटाते तो कितने बचते हैं, 9, और 10 में से 1 को घटाते हैं तो भी कितने बचते हैं, 9। दोनों साइड आपका उत्तर क्या आ गया है, बराबर आ गया है। ठीक है, LHS और RHS क्या आ गए हैं, बराबर आ गए हैं। ठीक है, अतः सिद्ध हुआ। ठीक है, मतलब आपने जो क्वेश्चन किया है वो क्या है, सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न छठा है, 8x धन 4 बराबर 3 कोष्टक में है x माइनस 1 धन 7। देखिए इससे पहले आप लोगों ने जो सवाल किए हैं उसमें कहीं से कहीं तक कोष्टक नहीं था, लेकिन देखिए इस क्वेश्चन में क्या आ गया है, कोष्टक आ गया है। तो इस कोष्टक को हटाते कैसे, सबसे पहले इस कोष्टक को हटाएंगे, उसके बाद इस समीकरण को क्या करेंगे, हल करेंगे। अब देखिए 8x और 4 उसकी जगह पे है वैसे के वैसे। अब क्या करेंगे, इस 3 का गुणा होगा x के साथ और इस 3 का गुणा किसके साथ होगा, 1 के साथ। 3 का गुणा कर दिया x के साथ, फिर कौन सा चिन्ह है, माइनस, और इस 3 का गुणा किसके साथ कर देंगे, 1 के साथ कर देंगे, और ये प्लस का 7 वैसा का वैसा। अब देखिए 8x धन 4 वैसा का वैसा, 3 में x का गुणा 3x माइनस 3 एक कम 3, और प्लस का 7 वैसा का वैसा। अब देखिए जिसके साथ x है उसको एक साइड कर लेंगे, जिसके साथ x नहीं है उसको दूसरी साइड ले जाएंगे। तो 8x उसकी जगह पे है, प्लस का 3x इधर आके माइनस का 3x। ठीक है, माइनस 3 धन 7 उसकी जगह पे, और प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4। 8 में से 3 को घटाया 5x बचेंगे। अब देखिए 7 जो है, जो 7 है वो प्लस का है, और बाकी 3 और 4 कौन से हैं, माइनस के। देखो प्लस की संख्या को पहले लिख लिया और ये माइनस की 2 संख्याओं को क्या कर दिया है, पीछे लिख दिया है। अब 5x वैसा का वैसा, 7 वैसा का वैसा, और माइनस माइनस जुड़ते हैं लेकिन चिन्ह कौन सा रहता है, माइनस का। 3 और 4 को जोड़ा तो कितने हो गए, 7। 5x वैसा का वैसा, 7 में से 7 को घटाया कितने बचते हैं, 0। अब x के साथ 5 गुणा में है तो इधर 0 के कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो आपके पास x का मान क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि 0 में जब 5 का भाग देंगे तो उत्तर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब इसकी क्या करेंगे, जाँच करेंगे। ठीक है, जांच के लिए क्या करते हैं, जो आपको समीकरण दी है उसको क्या कर लेते हैं, वैसा का वैसा उतार लेते हैं। तो देखिए 8x धन 4 बराबर 3 x माइनस 1 धन 7। इसका मतलब इस समीकरण में जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, 0। तो देखिए 8 में 0 का गुणा कर दिया, प्लस 4 वैसा का वैसा, 3 वैसा का वैसा, x की जगह 0 माइनस 1 धन 7 वैसा का वैसा। 8 में 0 का गुणा किया, 0 धन 4, 3 वैसा का वैसा, और 0 में से 1 को घटाया तो माइनस का 1 वैसा का सर 7 भी वैसा वैसा। 0 में 4 को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 4, 3 एक कम 3, माइनस है तो कौन सा आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। ठीक है, प्लस ये 7 वैसा का वैसा। अब एक संख्या प्लस की है, एक माइनस की, इसका मतलब क्या होगा, घटेगा। 7 में से 3 घटाएंगे कितने बचेंगे, 4, और बड़ी संख्या क्या है, कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो प्लस का क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। LHS और RHS क्या आ गए हैं आपके पास, बराबर आ गए हैं। क्या हो, अब आपने जो क्वेश्चन किया है वो क्या है, सही है, अतः सिद्ध हुआ। ठीक है, आपने जो सवाल किया है वो क्या है, सही है। ठीक है, अतः सिद्ध हुआ। ठीक है, तो इसी के साथ ये प्रश्न 5-6 तक गया है। ठीक है, अगले वीडियो में करेंगे प्रश्न क्रमांक 7 से। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।